हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ में आज हम पढ़ेंगे द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो हिंदू अप्राप्य एवं संरक्षक अधिनियम 1956 हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 डील क्या करता है? नेचुरल गार्जियंस ऑफ हिंदू माइनर। जो हिंदू माइनर है, जो हिंदू अप्राप्य है, उसके नेचुरल गार्जियन कौन कौन होंगे। सेक्शन 6 हमें उसकी डेफिनेशन बताता है। तो सेक्शन 6 की डेफिनेशन के है में ये लिखा है कि यदि कोई अप्राप्य यानी कि माइनर, अप्राप्य यानी कि माइनर है, तो उसके नेचुरल गार्जियन जो कि अवयस्क है, उसके नेचुरल गार्जियन उसके शरीर और उसकी संपत्ति दोनों हैं। शरीर भी है यहाँ पर, और शरीर और संपत्ति। पर संपत्ति में कौन सी संपत्ति इंक्लूड है? डेफिनेशन बताती है कि कौन सी संपत्ति इंक्लूड नहीं है, तो इसके अलावा जो है वो इंक्लूड है। जो अविभक्त कुटुंब की जो संपत्ति है, यानी कि जिस प्रॉपर्टी का अभी तक डिवाइडेशन नहीं हुआ है, उस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए, उस प्रॉपर्टी को निकाल दिया जाए, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी रहती है, यहाँ उस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो प्रॉपर्टी यहाँ कवर होगी। यानी कि जो शरीर और वह संपत्ति किसकी, जो कि माइनर है, जो कि माइनर है, उसकी शरीर और संपत्ति का नेचुरल गार्जियन कौन होगा? अगर सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर कोई अवयस्क लड़का है या अविवाहित पुत्री है, कोई धर्मज, सबसे पहला आपका पॉइंट क्या आता है? धर्मज अवयस्क लड़का और अविवाहित पुत्री, अविवाहित पुत्री, पुत्री आप लड़की, तो उसका सबसे पहला गार्जियन कौन होगा? फर्स्ट उसका नेचुरल गार्जियन होगा उनका पिता। पहला कौन होगा? पिता, और सेकंड पे आएगी उसकी माता। पहला नेचुरल गार्जियन है पिता, और बाद में आते हैं उसकी माता आती है। सॉरी, सेकंड पॉइंट आपका, ये तो हमने बात की धर्मज बच्चों की। अधर्मज, अगर यही अवयस्क लड़का है या अविवाहित अगर लड़की है, तो यहाँ पर पहला नेचुरल गार्जियन कौन होगा? माता कहलाएगी। पहली नेचुरल गार्जियन माता होगी, और सेकंड गार्जियन होगा आपका पिता। धर्मज और अधर्मज में ये डिफरेंस आ जाएगा। धर्मज में पहला नेचुरल गार्जियन पिता होगा, बाद में माता होगी, और अधर्मज में पहला नेचुरल गार्जियन माता होगी और सेकंड पर आपका पिता आएगा। थर्ड पॉइंट आता है विवाहित, विवाहित लड़की है, तो उसका नेचुरल गार्जियन कौन होगा? तो भाई यहाँ नेचुरल गार्जियन बदलकर कौन हो जाएगा? पति हो जाएगा। अब उसका जो गार्जियन है वो कौन होगा? उसका पति होगा। नेचुरल गार्जियन में एक चीज और ध्यान रखना, नेचुरल गार्जियन में कभी भी सौतेली माता या सौतेला पिता नहीं आते हैं। मैं नोट कर देती हूं, यहीं लिख देती हूं, सौतेली माता और सौतेला पिता
ये क्या है? नैसर्गिक संरक्षक नहीं होते। सौतेली माता और सौतेला पिता कभी भी नैसर्गिक संरक्षक नहीं हो सकते हैं। तो ये है डेफिनेशन कि कौन कौन नैसर्गिक यानी कि नेचुरल गार्जियन होंगे। अब इसके ऊपर कई लीडिंग केस हैं, हम कुछ रिसेंट केस देख रहे हैं। पहला केस आता है आपका डॉक्टर अमित कुमार वर्सेस डॉक्टर सोनीला, AIR 2018 का ये मामला है। तो इस मामले में क्या था कि माता पिता ने दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट होकर यानी कि आपसी सहमति से डाइवोर्स ले लिया। तो यहाँ पर अगर आपसी सहमति से डाइवोर्स लिया है तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन था। आपसी सहमति के डाइवोर्स लेने से इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए या माता अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। माता और पिता दोनों ही बराबर रिस्पॉन्सिबल है उस बच्चे के गार्जियन के लिए। एज ए संरक्षक के रूप में वो दोनों ही बराबर रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। तो यहाँ पर पिता अगर दूसरा विवाह कर लेता है तो भी वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है, यानी कि उसके पालन पोषण पे जो भी खर्चा होगा वहां पिता भी बराबर उसका जिम्मेदार होगा। पिता की दूसरी शादी करने के बावजूद भी वो उसके लिए उसके संरक्षण के रूप में जो खर्चा होगा वो उसको देने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर पिता ने जब डाइवोर्स की फाइल पेश की गई थी, जब डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, उस समय अगर अपना दावा उस बच्चे पर से त्याग दिया है तो बाद में डाइवोर्स होने के बाद भी वो उस दावे के हिसाब से उस बच्चे पे अपना हक नहीं जता सकता। ये था इस केस का डिसीजन। नेक्स्ट केस आता है आपका तेजस्विनी गौड़ वर्सेस शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी, AIR 2019 का ये मामला है। इस मामले में ये हुआ था कि माता पिता दोनों ही बीमार थे और माता के भाई और बहन ने बच्चे की देखभाल की थी। तो जिन लोगों ने उस बच्चे की देखभाल की थी वे उस बच्चे पर अपना हक नहीं जता सकते। ऐसा नहीं है कि अब वो ये कह दें कि हमने बच्चे को पाला है अब तो हम ही रखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा न्यायालय ने ये डिसीजन लिया कि केवल माता पिता होना ही संरक्षता का दावा नहीं करता है, वही केवल गार्जियनशिप का दावा नहीं करता है। बच्चे की जो एक्चुअल में जो देखभाल है और सबसे पहले प्रायोरिटी क्या दी जाएगी, उस शिशु की जो देखभाल है, उसकी सुरक्षा है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि इनके दावे उसको अभिभावी करेंगे। तो जो यह न्यायालय का जो डिसीजन आएगा वो माता पिता की संरक्षणता के दावे से भी ऊपर होगा। न्यायालय का जो संरक्षक को जो नियुक्त किया गया है वो माता पिता द्वारा जो उनके दावे हैं उससे भी अविभावी कहलाएगा। यानी कि शिशु का जो बच्चे का हित है वो सर्वोपरि होगा। गार्जियनशिप नियुक्त करने के लिए न्यायालय ने ये डिसाइड किया है कि जो बच्चे का जो हित है वो ही सर्वोपरि होगा। यहाँ पर एक ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 5 साल से अगर कोई छोटा बच्चा है, 5 साल से अगर छोटा बच्चा है तो उसकी नेचुरल गार्जियन सबसे पहले उसकी माता होगी, सबसे पहले उसकी माता होगी और माता के बाद में पिता होगा। अदरवाइज धर्मज बच्चों में पहले पिता होता है और बाद में माता आती है। पर अगर 5 वर्ष से छोटा अगर कोई बालक या बालिका है, बच्चा है, तो उसकी देखभाल के लिए यह माना जाता है कि उसकी सबसे पहली गार्जियन उसकी माता ही होगी। तो ये हमने 2 केस देखे और ये देखा कि सेक्शन 6 में कौन कौन है जो नेचुरल गार्जियनशिप में आते हैं।
तो आज का हमारा सेक्शन 6 यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।